किसान भाइयों, यदि आपने गन्ने की फसल लगाई हुई है तो इस समय पर काफ़ी सारे किसान भाई गन्ने की फसल में खादों का उपयोग कर रहे हैं। तो हम इस समय पर ऐसा कौन सा खाद का कॉम्बिनेशन उपयोग करें जिससे कि गन्ने की फसल में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ देखने को मिले, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो, फसल में पीलापन ना आए, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करें। इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कृषि मित्र चैनल को, और इससे साथ साथ जो किसान भाई गन्ने की खेती करें उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, यदि हमारी गन्ने की फसल पहले पानी देने लायक तैयार हो चुकी है तो इस समय पर हमें पहले खाद के रूप में सबसे पहले लेना है 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया। साथियों 35 से 40 किलोग्राम आपको यूरिया की मात्रा लेनी होगी। इसी के साथ इसी कॉम्बिनेशन में हमें पोषक तत्वों के मिश्रण की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम इफ़को का सागरिका जो आता है इसे ले सकते हैं साथियों 10 किलोग्राम प्रति एकड़। साथियों सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों सागरिका में क्या होता है, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन के साथ साथ सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो गन्ने की फसल को ग्रोथ करवाने में और पोषक तत्वों की पूर्ति करवाने में बहुत ही मदद करते हैं। अब साथियों इसी कॉम्बिनेशन में जो मैं तीसरा लेना है वो लेना है ह्यूमिक एसिड 98% वाला हम ले सकते हैं 2 किलोग्राम प्रति एकड़। 98% वाला जो हमारा दानेदार आता है इसे लेंगे तो साथियों इससे क्या होगा, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से होगा, पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे, बढ़वार करेंगे और आगे चल कर के अच्छी सारी मोटाई और लंबाई गन्ने की देखने को मिलेगी। अब साथियों जो हमें चौथा इसी कॉम्बिनेशन में लेना है, यदि हम बुआई के समय पर कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया तो इस समय पर एक कीटनाशक का उपयोग करना होगा। साथियों कीटनाशक के रूप में फर्टेरा जो आता है FMC कैसे लेना होगा 4 किलोग्राम प्रति एकड़। साथियों पहला हमने 35 से 40 किलोग्राम यूरिया लिया, दूसरा हमने साथियों सागरिका लिया, सागरिका खाद, तीसरा इसी कॉम्बिनेशन में हमने लिया साथियों ह्यूमिक एसिड 2 किलोग्राम प्रति एकड़, और चौथा हमने इस कॉम्बिनेशन में लिया फर्टेरा 4 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि इन सभी को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके बाद अपने खेतों में जो है बिखराव करवा करके खेत की सिंचाई करवा देते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ मात्र 7 से 8 दिनों में गन्ने की फसल ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करेगी, विकास करेगी, कल्लों को फुटाव अधिक से अधिक होगा, पौधे विकास अच्छी तरीके से करेंगे। साथियों जो फालतू पड़ी खादें होती हैं वो भी घुल करके डिजॉल्व होकर के पौधे को मिलना चालू हो जाएंगी, मोटाई और लंबाई आगे चलकर गन्ने की आगे अच्छी बढ़ करके आएगी, किसी भी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी गन्ने की फसल में। यदि इन चीज़ों को उपयोग कर लेते हैं कोई कीट की समस्या नहीं कि समय पर जो कीटों का अटैक है वो भी रुक जाएगा। इसके साथ साथ साथियों आपकी ग्रोथ अच्छी चलने लगेगी। अब इसी के साथ साथ हमें इसमें कॉम्बिनेशन स्प्रे का भी लगा सकते हैं सिंचाई के बाद। सो सिंचाई के बाद साथियों जब आपका खेत घुसने लायक हो जाए तो इस समय पर आप लोग, मैं कॉम्बिनेशन बता दे रहा हूँ स्प्रे कैसे उपयोग कीजिए। आपको लेना होगा 1 किलोग्राम साथियों NPK 20-20-20, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना होगा NPK 20-20-20। इसी में साथियों आपको लेना होगा 500 ml ह्यूमिक एसिड, लिक्विड ह्यूमिक एसिड जो हमारा आता है, और थर्ड इसी कॉम्बिनेशन में एक अच्छे इंसेक्टिसाइड ग्रुप में आप साथियों प्रोफेक्ट सुपर ले सकते हैं, उसे लेना होगा आपको साथियों 250 ml प्रति एकड़। इसी के साथ चौथा जो हमें कॉम्बिनेशन में साथियों लेना होगा एक अच्छा फंगीसाइड ग्रुप में आप कार्बेंडामाइन को ले सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़। साथियों हमने 4 आपको पता है NPK 20-20-20 1 किलोग्राम प्रति एकड़, ह्यूमिक एसिड 500 ml प्रति एकड़। इसके साथ साथ साथियों ये प्रोफेक्ट सुपर कीटनाशक के रूप में ले सकते हैं। यदि इन सभी चीज़ों को अलग अलग घोल करके आपस मिक्स करके यदि 200 लीटर पानी में 150 से 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे लगा देते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ गन्ने की फसल में आपका खाद भी हो गया और स्प्रे भी हो गया तो ज़बरदस्त तरीके से गन्ने का पौधा विकास करने लगेगा, कल्लों को बढ़वार होने लगेगा, फुटाव होने लगेगा और आगे चल करके एक अच्छी पैदावार गन्ने से देखने को मिलेगी यदि इन चीज़ों को उपयोग कर लेते हैं। साथियों कोशिश करें जब भी आप गन्ने की फसल में स्प्रे करें, स्प्रे कॉम्बिनेशन बनाएं तो अलग अलग घोल करके तब इकट्ठा करें। इसके अलावा जब भी स्प्रे करें तो ज़मीन में नमी होना आवश्यक है। यदि इन बातों का ध्यान दे लेते हैं और पहली खादों में जो मैंने बताया इनको उपयोग कर लेते हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ दोस्तों आपको अपनी गन्ने की फसल से बहुत ही अच्छा इस वर्ष उत्पादन मिलने वाला है। तो यह थी साथियों गन्ने की फसल में पहले खाद और स्प्रे के बारे में जानकारी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।